Hello friends, welcome back to the IELTS Master Class 6. So before starting the class, अगर आप IELTS PTE की ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस में स्टडी वीजा, वर्क परमिट या पीआर के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है तो डेफिनेटली आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी IELTS मास्टर क्लास 6। रीडिंग का पोर्शन हम इस आइल्स की मास्टर क्लास 6 के अंदर डिस्कस करेंगे। राइटिंग और स्पीकिंग का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने राइटिंग और स्पीकिंग के टॉपिक्स को अभी डिटेल्स में नहीं स्टडी किया है तो आप मास्टर क्लास 1 to 5 देख सकते हैं और वहां पे आप डिटेल में स्पीकिंग और राइटिंग को सीख सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना रीडिंग पोर्शन। अब रीडिंग के अंदर हमारे 3 पैसेजेस आते हैं जो हमारे 3 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होते हैं। उनके बेसिस पे 40 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट रीडिंग में जिसका हमें आंसर करना होता है और हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क कैरी करता है। तो एक तरीके से 40 नंबर की आपकी रीडिंग है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है आपकी रीडिंग के एग्जाम के अंदर। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है तो आप डेफिनेटली एक गैस जरूर करके आइए क्योंकि नंबर नहीं कटने वाले हैं। जल्दी से मैं आपको एक रीडिंग का पैसेज दिखा रहा हूं ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि एग्जाम में किस तरीके का आपके पास पैसेज आने वाला है। ये देखिए कि पैसेज है जिसकी हेडिंग यहाँ पे डली हुई है कॉर्क और उसके रिगार्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। आपको ये सारी इंफॉर्मेशन को रीड आउट करना है और इसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये देखिए यहाँ लिखा है क्वेश्चन 1 to 5। ये 5 क्वेश्चंस आपको गिवन है। सिमिलरली आपको गिवन है क्वेश्चन 6 to 13 और आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर भी करने हैं। कौन कौन से क्वेश्चन टाइप हमारे आएंगे आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस मास्टर क्लास में। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस विद एग्जांपल। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन टाइप है वो आपका जो आता है वो होता है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसको सेंटेंस कंप्लीशन भी कह दिया जाता है। अब देखिए इसके अंदर क्या होने वाला है। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन की हेडिंग गिवन होगी, जब आप पूरा पैसेज पढ़ लेंगे उसके बाद क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन की हेडिंग क्या होगी, क्वेश्चन 1 to 7 कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है जो आपको नीचे गिवन होंगे। चूज नो मोर देन 2 वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर। कह रहा है कि आपको जो भी आप फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर लिखने वाले हैं आप 2 वर्ड्स से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ये बात लिखी है कि नो मोर देन 2 वर्ड्स। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे 2 वर्ड्स की जगह लिखा हो नो मोर देन 1 वर्ड या लिखा हो सकता है नो मोर देन 3 वर्ड्स। तो आपको ये चीज का जरूर ख्याल रखना है कि आपको ऊपर क्वेश्चन में मैक्सिमम वर्ड्स कितने यूज करने हैं, इसकी क्या लिमिट गिवन है, इस चीज का खास तौर पे आप ख्याल रखेंगे। अब देखिए ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। सम फूड प्लांट्स इंक्लूडिंग डैश आर ऑलरेडी ग्रोन इंडोर्स। अब इस डैश के अंदर आपको फिलअप को फिल करना है और वो आपका आंसर होगा। रीडिंग की एक बहुत अच्छी बात होती है, रीडिंग के जितने भी आंसर होंगे वो आपको रीडिंग के पैसेज में से ही मिलेंगे। आपको कोई भी आंसर अपना एडिशनल ऐड नहीं करना है। जैसे अगर बात करते हैं ये आपको पैसेज गिवन है तो आपको सारे आंसर इसमें से ही मिलने वाले हैं। ये सबसे एक अच्छी बात है आपकी रीडिंग के एग्जाम की। दूसरे क्वेश्चन टाइप पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन टाइप है आपका ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन। अब क्या कहता है, ये कहता है डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट एग्री विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन रीडिंग पैसेज 1। एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन है वो रीडिंग पैसेज 1 में थी या नहीं थी, उसके बेसिस पे आप आंसर कीजिए। अब आंसर आप क्या क्या कर सकते हैं, आप ट्रू आंसर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि स्टेटमेंट एग्री करती है। आप फॉल्स आंसर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि सर ये तो बिल्कुल अपोजिट बात कर दी है, ठीक है ऐसी बात नहीं थी, ये बात गलत है, तो इसलिए आप फॉल्स आप आंसर लिख सकते हैं। और तीसरी चीज है नॉट गिवन। अब नॉट गिवन आप उस सिचुएशन में लिखते हैं जिस सिचुएशन में ऐसी कोई बात पूरे पैसेज में थी ही नहीं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसका काफी बच्चों को नॉलेज नहीं होती है कि आपके पास कोई ऐसी स्टेटमेंट भी आ सकती है
जो आपके पूरे पैसेज के अंदर है नहीं, तो उस केस में आप उसको नॉट गिवन लिख देंगे। ये आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। मेथड्स फॉर प्रिडिक्टिंग द अर्थ पॉपुलेशन हैव रिसेंटली चेंज। अब अगर ऐसी कोई बात पैसेज में हुई है तो आप ट्रू लिख देंगे। अगर ये बात बिल्कुल अपोजिट है कि ये बात गलत है तो आप फॉल्स लिख देंगे। और अगर ऐसी बात हुई ही नहीं है तो आप नॉट गिवन लिख देंगे अपनी आंसर शीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप पे चलते हैं, डायग्राम कंप्लीशन। अब देखिए जो ये डायग्राम कंप्लीशन है, ये कहीं ना कहीं आपका फिल इन द ब्लैंक्स का ही एक टाइप है, बट इसके अंदर आपको एक कंप्लीट डायग्राम गिवन होगा और उसके बेसिस पे जो आपको वर्ड लिमिट ऊपर गिवन होगी उसके बेसिस पे आप आंसर करोगे। जैसे यहां लिखा है चूज वन वर्ड, ठीक है, कि आपको सिर्फ एक वर्ड ही चूज करके इस डायग्राम को कंप्लीट करना है। तो देखिए जैसे आपको ये डायग्राम गिवन है, हाउ अ बोट इज लिफ्टेड ऑन द फॉल्कर्क व्हील। ये आपको एक डायग्राम गिवन है और इस डायग्राम के अंदर आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन है और उन कुछ सेंटेंसेस के अंदर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं, बट आपको कंडीशन दी है कि आप एक वर्ड ही लिख सकते हैं। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स का सेंटेंस कंप्लीशन का ही है एक तरीके से पार्ट, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि आपको एक डायग्राम गिवन है तो इसको डायग्राम कंप्लीशन की कैटेगरी में हम ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप आपका आता है मैच पैराग्राफ हेडिंग। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इनकी अगर हम बात करते हैं तो एग्जांपल के थ्रू क्या है ये, आपको स्टेटमेंट गिवन है रीडिंग पैसेज 3 हैज 8 पैराग्राफ्स A to H। अब आपको कह रहा है कि जो आपको रीडिंग की बुक गिवन है उसमें जो रीडिंग पैसेज थर्ड वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपके पास 3 पैसेज आते हैं रीडिंग के, तो कह रहा है उसमें 8 पैराग्राफ हैं ए से लेके एच तक। अब वो कह रहा है विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कह रहा है कि कौन सा पैराग्राफ ऐसा है जिसके अंदर जो नीचे गिवन इंफॉर्मेशन है वो है। राइट द करेक्ट लेटर A to H in boxes 27 to 29 on your answer sheet। अब देखिए जैसे क्वेश्चन 27 है उसमें लिखा है मेंशन ऑफ अ जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन एन अर्लियर नेचुरल फिनोमिनन। कहता है आपकी पूरी रीडिंग के अंदर कौन सा ऐसा पैराग्राफ है ए से लेके एच के बीच में जिसके अंदर जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का मेंशन किया गया है अर्लियर नेचुरल फिनोमिना के बेसिस पे। तो आपको वो वाले पैराग्राफ का आंसर आप उसके आगे लिख दोगे। अगर आपको लगता है कि पैराग्राफ ए के अंदर आंसर है तो आप यहाँ पे ए लिख देंगे, आपको लगता है बी के अंदर है बी लिख देंगे, और इस तरीके से आप इनको आंसर करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन टाइप आता है मैचिंग इंफॉर्मेशन। अब इसमें क्या होगा, अब देखिए इसके अंदर क्या होगा कि आपको कुछ नाम की लिस्ट गिवन होगी। जैसे यहां पे आपको गिवन है मैच ईच स्टेटमेंट विद द करेक्ट साइंटिस्ट A to D। अब यहां पे आपको एक लिस्ट दे रखी है साइंटिस्ट की ए से लेके डी तक, और कह रहा है कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी बात कही है आपको ये बताना है। जैसे अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, द इफेक्ट्स ऑफ जियो इंजीनियरिंग में नॉट बी लॉन्ग लास्टिंग, कि जो जियो इंजीनियरिंग का इफेक्ट है वो बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। तो अगर उसको साइंटिस्ट सी डैन लंट ने ये बात कही है तो आप इसके आगे सी लिख देंगे और आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका था मैचिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पे आते हैं चूज अ टाइटल। अब ये क्या चीज है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है रीडिंग पैसेज 2 है 7 पैराग्राफ A to G, कि ए से लेके जी तक आपके रीडिंग पैसेज 2 के अंदर 7 पैराग्राफ डिवाइड करे गए हैं। चूज द करेक्ट हेडिंग फॉर ईच पैराग्राफ फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स बिलो। कहता है कि हेडिंग को चूज करो हर पैराग्राफ के लिए जो भी आपको नीचे लिस्ट गिवन है उसमें उनके लिए। राइट द करेक्ट नंबर 1 to 9 इन बॉक्सेस 14 to 20 ऑन योर आंसर शीट। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स गिवन है। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स आपको क्या क्या गिवन है, ये आपको 9 हेडिंग्स गिवन है। एविडेंस ऑफ इनोवेटिव इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, द फ्यूचर ऑफ द माओई स्टैच्यूज, द फ्यूचर ऑफ ईस्टर आइलैंड। तो ऐसे ऐसे करके आपको 9 हेडिंग गिवन है और नीचे आपको क्वेश्चन दे रखा है पैराग्राफ ए, पैराग्राफ बी, पैराग्राफ सी, पैराग्राफ डी, पैराग्राफ ई, पैराग्राफ एफ ऑफ पैराग्राफ जी।
वो कहता है कि आपने जब पैराग्राफ ए को पढ़ा तो आपको क्या लगा कि ये पूरा पैराग्राफ किस चीज के बारे में है। जिस चीज के बारे में आपको सबसे ज्यादा लगता है, आपको ये देखना है कि उनमें से कौन सी हेडिंग यहाँ पे मिलती जुलती है, और उस हेडिंग का ये नंबर, ये आपको खास तौर पर बात ध्यान रखनी है कि आपको ये पूरा सेंटेंस नहीं लिखने की जरूरत है। आपको सिर्फ वो नंबर, आपको लगता है कि फर्स्ट वाला मैच करता है पैराग्राफ ए के अंदर जो बात हुई है उससे, तो आप इसके अंदर रोमन में, इन सबको हम रोमन नंबरिंग बोलते हैं, जिस तरीके की ये नंबरिंग लिखी है, इस रोमन नंबर को आप अपनी आंसर शीट के अंदर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप आता है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन, एमसीक्यू विद मल्टीपल आंसर। एमसीक्यू आपको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, बस यहाँ पे फर्क ये है कि आपका एक से ज्यादा ठीक हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे उसने गिवन है आपको, चूज टू लेटर्स ए टू ई, कह रहा है कि आपको एक क्वेश्चन गिवन है, ऑन व्हाट पॉइंट्स डू हंट एंड लिपोर्ट डिसएग्री विद डायमंड। कह रहा है कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे थे जिसमें हंट और लिपोर्ट डिसएग्री कर रहे थे डायमंड के साथ। और आपको कह रहा है कि आपको जो ये 5 ऑप्शन गिवन है इनमें से आपको 2 चूज करने हैं। तो ये हो गए आपके एमसीक्यू विद मल्टीपल आंसर्स। ऐसे ही आपके आते हैं एमसीक्यू सिंगल आंसर। इसके अंदर आपको पता ही है कि आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगी और उसके स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको एक आंसर को टिक करना है। कह रहा है इन द सेकंड पैराग्राफ द राइटर रेफर्स टू अ शेप मैचिंग टेस्ट इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट। कह रहा है पैराग्राफ 2 में, सेकंड पैराग्राफ में राइटर रेफर करता है शेप मैचिंग टेस्ट को इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट, ये बताने के लिए। और 4 ऑप्शन गिवन है ए बी सी डी, और आपको चूज करना है कि इनमें से कौन सा आंसर ठीक है। वो आंसर का नंबर आपको, अगर आपको लगता है कि आपका बी बॉल ये आपका ठीक आंसर है, तो आप अपनी आंसर शीट में बी लिख देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समरी कंप्लीशन। समरी कंप्लीशन में क्या होता है? अब देखिए ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ही है, लेकिन ये थोड़े से अलग टाइप के फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इनकी हेडिंग को पढ़ते हैं, उससे हमें ज्यादा क्लियर होगा कि क्या बात करना चाह रहे हैं ये। कंप्लीट द समरी यूजिंग द लिस्ट ऑफ वर्ड्स ए टू एच बिलो। वो कह रहा है कि आपको ये पूरी समरी को कंप्लीट करना है लिस्ट ऑफ वर्ड्स की हेल्प से, ए से एच तक। कह रहा है राइट द करेक्ट लेटर्स ए टू एच इन बॉक्सेस 31 to 33 ऑन योर आंसर शीट। अपनी आंसर शीट के अंदर अगर आपको लगता है कि ए ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है, आपको उस तरीके से अपनी आंसर शीट में लिखना है। अब देखिए इन फिल इन द ब्लैंक्स में क्या डिफरेंस है। इन फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको नीचे इन्होंने 8 ऑप्शन गिवन है। आपको जो ऑप्शन लगता है कि इन ब्लैंक्स में आना चाहिए उसका अल्फाबेट, जैसे अगर मुझे लगता है कि ये 33 वाला जो मेरा क्वेश्चन नंबर है इसके अंदर ई आना चाहिए, स्किल इसका आंसर है मुझे लगता है, तो मैं यहाँ पे बस ई लिख दूंगा। मैं अपनी आंसर शीट में ई लिख दूंगा और मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स का ही पार्ट है, लेकिन इसके अंदर आपको कोई भी जो फिल इन द ब्लैंक्स है, कोई आपको वर्ड लिमिट नहीं गिवन है। जो नीचे आपको वर्ड्स गिवन है उनमें से उठा के आपको ऊपर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप आपकी आती है यस नो नॉट गिवन। अब यस नो नॉट गिवन कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सिमिलर है आपके ट्रू फॉल्स नॉट गिवन से। तो अगर इसकी बात हम करते हैं कि यस नो नॉट गिवन की, तो इसमें बस थोड़ा सा ही फर्क है कि आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर आपको ऊपर स्टेटमेंट में यस गिवन है तो आप यस लिखें। अगर आपको लगता है कि जो बात आपके पैसेज में हुई है वो अपोजिट हुई है तो आप नो, और अगर है ही नहीं ऐसी बात तो आप नॉट गिवन लिख देंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स यस नो नॉट गिवन और ट्रू फॉल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज इन द सेंस कि ऊपर देखते ही नहीं है कि यस नो नॉट गिवन में आंसर करना था या ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में करना था, और वो यस नो नॉट गिवन को भी ट्रू फॉल्स का ही आंसर कर देते हैं। मतलब आपको यस लिखना था और ट्रू लिख देते हैं, तो ध्यान रखिए आइल्स में आपको उसका नंबर नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप पे आते हैं, मैचिंग सेंटेंस एंडिंग्स। अब इसके अंदर वो क्या बात कहता है? अब देखिए इसके अंदर आपको सिंपल सा काम करना है। आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, जैसे 19th क्वेश्चन की ही बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू डिंगल माइग्रेटरी रूट्स आर लाइकली टू डैश। ठीक है, कह रहा है डिंगल के अकॉर्डिंग माइग्रेटरी रूट्स हैं आर लाइकली टू डैश।
और आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है कि आपको क्या लगता है कि ए इस बात को कंप्लीट कर देगा, बी इस बात को कंप्लीट कर देगा, सी कर देगा, डी कर देगा। जो ऑप्शन आपको लगता है उसका ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ई एफ जी, जो आपको लगता है अल्फाबेट, वो अल्फाबेट आप यहाँ पे लिख देंगे और आपका काम डन हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन टाइप की तरफ चलते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अब इसके अंदर क्या है, आपको एक क्वेश्चन गिवन होगा और आपको एक वर्ड लिमिट आपको दे रखी होगी कि आप कितने वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे गिवन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नो मोर देन 3 वर्ड्स, कि आप 3 वर्ड से ज्यादा का इस्तेमाल किए बिना जो नीचे क्वेश्चन है उसको आंसर कीजिए। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आपको नो मोर देन 3 वर्ड्स गिवन है तो आप एक वर्ड में भी आंसर कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं। बट आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि कितने वर्ड्स से आंसर ज्यादा एक्यूरेटली आंसर किया गया है। ठीक है, अगर जो बात 3 वर्ड्स में होनी थी लेकिन आपने सिर्फ एक ही वर्ड लिखा है, तब भी आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, वेयर शुड द टाइप ऑफ केयर द राइटर डिस्कसेस इनिशियली कम फ्रॉम। कह रहा है कि कहाँ से जो राइटर ने टाइप ऑफ केयर की बात डिस्कस करी है वो इनिशियली कहाँ से आई थी। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात है, अपने पैराग्राफ को रीड करेंगे, इस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढेंगे और इसके आगे आंसर को लिख देंगे, डिपेंडिंग अपॉन वर्ड लिमिट आपको कितनी गिवन है। सारी की सारे आंसर्स में आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि आप जो भी आंसर लिखेंगे आपको आपकी एग्जाम के अंदर एक रीडिंग की आंसर शीट मिलेगी, आपको उसमें लिखना है। आपको जो रीडिंग की बुक मिलेगी जिसके अंदर आपका रीडिंग का पैसेज होगा, रीडिंग के क्वेश्चंस होंगे, उसके अंदर आप कुछ भी लिखिए, उसके ना तो आपको नंबर मिलने वाले हैं ना आपके नंबर कटने वाले हैं। ठीक है जी, तो ये 12 टाइप के क्वेश्चंस जनरली आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं रीडिंग के, और यही हमारी आज की मास्टर क्लास थी। तो अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट में डाल सकते हैं। So thank you so much. Do not forget to subscribe this video and share it with your friends. Thank you so much.